दोस्तों, ये बदलाव का दौर है। और बदलाव कितना आया? बदलाव इतना आया कि पहले अगर दो लोग लड़ते थे तो तीसरा छुड़ा देता था। अब अगर दो लोग लड़ते तो तीसरा वीडियो बनाता। पहले दोस्तों के साथ में टाइम का पता नहीं चलता था, आज टाइम पे दोस्तों का पता नहीं चलता है। इसलिए कहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम जीवन में योगी हो या ना हो, हम जीवन में उपयोगी हो, यह बेहद जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम जीवन में वेद पढ़ें या ना पढ़ें, हम किसी की वेदना पढ़नी सीख ले, जीवन में यह बेहद जरूरी है। बदलाव इतना आया कि बदलाव के नाम पर हमने शहरों के नाम बदले, कस्बों के नाम बदले, सड़कों के नाम बदले, महामार्गों के नाम बदले। पिछले दिनों दिल्ली में जब औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया तो मेरे जैसे व्यंग्यकार को एक लाइन कहने का मौका मिला कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता हम औरंगजेब मार्ग पर चले या एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर चले। फर्क जब पड़ता है जब हम एपीजे अब्दुल कलाम के बताए हुए मार्ग पर ना चले। बदलाव इतना आया कि पहले हम लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते बनाते थे, फिर हम प्रैक्टिकल हुए, हमने रिश्तों से फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब हम प्रोफेशनल हो गए हैं, जहां फायदा उठाया जा सकता है हम लोग वही रिश्ते बनाते हैं। इसलिए कहता हूं वो दो लाइनें किसी की कि जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए। अरे वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान इंसान के काम आए, वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान इंसान के काम आए। इत्र से परफ्यूम से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। कहीं ना कहीं हमारा चरित्र महकना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर से खुशबू आनी चाहिए। एक कविता पढ़ रहा हूं आपके बीच में, कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। कहना यह चाहता हूं आदमी 10 बाई 10 की छोटी जगह पर बैठकर महान काम कर सकता है, कार्टून बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है, रिसर्च कर सकता है, पोइट्री कर सकता है, और आदमी हजार हजार एकड़ के तथाकथित डेरे में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। इसलिए कहता हूं कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। कहना यह चाहता हूं जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको फूलना नहीं है, जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको फूलना नहीं है, और जीवन में कभी कोई आपकी आलोचना करे तो अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। एक कविता आपके बीच पढ़ रहा हूं, नदी और सागर। कविता के माध्यम से कहना यही चाहता हूं कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। एक छोटी सी कविता आप तक पहुंच जाएगी कि मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई, मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की। नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की। नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। नदी नाराज हो गई, भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है। नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है,
मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये एक कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है ये जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे, जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे।